बहुत बहुत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो देश भर के मौसम पूर्वानुमान का है, जिसमें 26 जून के मौसम की बात हम करेंगे। दोस्तों, आज एक सरप्राइजिंग चीज रही मॉनसून के बारे में। मॉनसून दिल्ली को पार कर गया, मुंबई को पार कर गया, सूरत, इंदौर, भोपाल समेत तमाम बड़े शहरों को पार कर गया और राजस्थान में पहुंच गया। गुजरात में मानसून का आगमन हो गया और हरियाणा में भी थोड़ा आगे बढ़ा और साथ ही साथ पंजाब में भी एंट्री मारी, जम्मू कश्मीर में भी एंट्री मारी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल एक वीडियो मैंने किया है न्यूज़ मीडिया मंच पर, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, देख सकते हैं आप। फिलहाल इस मॉनसून की प्रोग्रेस के साथ साथ और क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उनकी बात सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए कर लेते हैं। लो प्रेशर एरिया इस समय ओडिशा के ऊपर बना हुआ है और एडजॉइनिंग बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर यहां पर, और ये सिस्टम आगे इसी तरह से मूव करेगा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में, जैसे ये बादल दिखाई दे रहे हैं। और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के रास्ते इस लो प्रेशर को एक ट्रफ कनेक्ट कर रही है। ट्रफ के दक्षिण पश्चिम में यहां अरब सागर का मॉइस्चर है और उसके उत्तर में बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं। बहुत व्यापक सक्रियता यहां पर मौसम की है। कई जिलों में, कई राज्यों में बहुत भारी बारिश हो रही है, होने की संभावना भी है, लेकिन वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जो अभी भी बारिश के मोहताज बने हुए हैं, बारिश के इंतजार में बेकरार हैं, परेशान हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के बीच में ऑफशोर ट्रफ यहां पर पश्चिमी घाट पर जो बनती है वो लगातार सक्रिय बनी हुई है। इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन यहां पर अरब सागर में भी है। तो बहुत सारे मौसमी सिस्टम हैं जो अपना करिश्मा, अपना प्रभाव अगले 24 घंटों में दिखाएंगे। आइए जानते हैं वो कहां कहां पर बारिश दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तर भारत से, क्योंकि उत्तर भारत में इतनी जल्दी मानसून पहुंच जाएगा ये समझा नहीं गया था। क्योंकि जिस तरह की देरी दक्षिण भारत में केरल में आने के बाद हुई, और केरल में आने के बाद न सिर्फ 8 दिन की देरी से मानसून केरल में पहुंचा था बल्कि ठिठक गया था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में पहुंचने में लंबा वक्त लिया मानसून ने। और अब जब आगे बढ़ा तो 2-3-4 दिन में ही इसने बहुत बड़े एरिया को भारत के कवर कर लिया। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जब पहुंच गया है, कटरा तक मानसून का आगमन हो चुका है, उत्तराखंड को पार कर गया है, हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया है, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों को पार कर गया है, लगभग सभी जगहों को। तो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ मॉइस्चर यहाँ पर अरबियन सी का इधर से आ रहा है, पाकिस्तान के रास्ते। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी की नमी है वो फुट हिल्स पर, हिमालय के तराई वाले रीजन और जो प्लेन्स जमीनी मैदानी हिस्सा है उसके रास्ते आगे पहुंच रही है लगातार नमी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, आज उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते दोनों पर्वतीय राज्यों में कई जगहों पर जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, कई रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं, विजुअल्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ पंचकुला का एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर थोड़ी देर पहले डाला है शॉर्ट्स में, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें एक अचानक बाढ़ आने से एक कार फंस गई, उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए थे। महिला, जो विजुअल था उसमें महिला को सुरक्षित बचा लिया गया है कि नहीं, इसका डिटेल नहीं आ पाया था। वीडियो लगभग 2 मिनट का था, लेकिन मैंने शॉर्ट में डाला है। तो ये परिस्थितियां यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में और इससे सटे हुए जो एडजॉइनिंग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में देखने को मिलेंगी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी। और आज भी इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसीलिए मैं बार बार हिदायत दे रहा हूं, बार बार आपको आगाह कर रहा हूं कि परिस्थितियां थोड़ा सा विपरीत रहेंगी। ऐसे में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एडवेंचरस बनने की कोशिश ना करें पहाड़ी इलाकों में। अगर आप टूरिस्ट के तौर पर गए हैं, थोड़ा सा संभल कर रहें और स्थानीय अधिकारियों की जो गाइडलाइंस है, स्थानीय अथॉरिटीज़ की, उनका पालन ज़रूर करें, क्योंकि उनको पता होता है कि कहाँ कौन से रास्ते पर किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। तो उसका पालन ज़रूर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंक्लूडिंग कटरा और उधमपुर, सांबा, साथ ही साथ रायसी समेत श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत यानी घाटी में भी और जम्मू संभाग में भी दोनों जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। 26 जून को हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, बिलासपुर, सभी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी अधिकांश इलाकों पर घने बादल रहेंगे और यहाँ पर बारिश हो सकती है। पंतनगर हो या मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ हो या फिर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इधर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में लाइट रेन हो सकती है। लद्दाख में बारिश की संभावनाएं नहीं है। लेकिन पंजाब में आप देखिए कि अचानक यहां पर कल के लिए बहुत ज़्यादा बारिश दिखाई दे रही है। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और आसपास के इलाकों में, यहां तक कि तरन तारण, फजिल्का और लुधियाना, पटियाला तक भी काफ़ी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पंचकुला समेत अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक से लेकर दिल्ली तक आज बहुत बारिश हुई है बीती रात से। और यहाँ पर
कई इलाकों में बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी है। पूर्वी इलाकों में हरियाणा में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और पश्चिमी हिस्सों में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन एंटायर हरियाणा कई बार घने बादलों को देखेगा और कई बार यहाँ पर बादल जो आएंगे उनसे कई बार बारिश भी अच्छी हो सकती है। अच्छी अच्छी का मतलब हैवी रेन, मॉडरेट टू हैवी शावर्स। और इस बारिश की दरकार इसलिए है क्योंकि एक तो खेती का काम आगे बढ़ेगा, दूसरा मौसम में बदलाव होगा। जो उमस और गर्मी का जो तालमेल है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को इस समय। तो यहाँ पर मौसम बदल गया है फिलहाल। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। बरेली शाहजहांपुर से लेकर मेरठ मुरादाबाद अलीगढ़ आगरा के बीच में झांसी ललितपुर तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। और पूर्वी राजस्थान में एंटायर रीजन कवर्ड रहेगा बादलों से और यहाँ पर कई इलाकों में, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, कोटा हो, भरतपुर हो, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर और झुंझुनू, चूरू तक बारिश होने की संभावना है। जयपुर अजमेर से लेकर भीलवाड़ा और कोटा से लेकर इधर ऊपर के क्षेत्रों में बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाला रीजन। और इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, उदयपुर, माउंट आबू, भीलवाड़ा, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, ये जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई है और यहाँ पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है क्योंकि जो मॉइस्चर आ रहा है पाकिस्तान के रास्ते, ये मॉइस्चर यहाँ पर और साथ ही साथ जो मानसूनी हवाएं आगे बढ़ रही हैं इनका असर रहेगा। कुछ क्लाउड यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बादल पहुंचेंगे वो वाइड स्प्रेड बारिश नहीं देंगे। यानी यहाँ बीकानेर में हो सकता है किसी एक जगह पर, एक गांव में बारिश हो रही तो बाकी जगहों पर ड्राई वेदर बना रहे, इस तरह की यहाँ परिस्थितियां रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आज कई जगहों पर बारिश हुई है। जौनपुर में बारिश हुई है, प्रतापगढ़ में बारिश हुई, प्रयागराज में बारिश हुई है, लखनऊ, कानपुर समेत ये जो झांसी ललितपुर वाला रीजन है और महोबा, साथ ही साथ कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश हुई है। प्रतापगढ़ में बारिश हुई है और उत्तरी इलाकों में तराई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ फुट हिल्स पर बारिश होगी और ये लखनऊ तथा बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली समेत आसपास के इलाकों में बारिश होगी। और इसी तरह से दक्षिणी क्षेत्रों में भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर वाराणसी और प्रयागराज के नीचे के हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ, चंदौली, बलिया, देवरिया, इन भागों में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम हैं। लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर जो तराई वाले रीजन में पहुँच रहा है और इधर जो अरबियन सी का मॉइस्चर पहुँच रहा है, इसके चलते यहाँ कुछ क्लाउड यहाँ पर भी भूले भटके पहुँच सकते हैं और कुछ एक स्पेल बारिश के यहाँ पर दे सकते हैं। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बिहार के पूर्वी हिस्सों में बारिश का क्रम शुरू होगा और धीरे धीरे ये बारिश आगे बढ़ेगी और जहां पर बारिश नहीं हो रही है, पटना, गया, दरभंगा से लेकर ये पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, यहां पर लोगों को जल्दी ही बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन 26 जून को पूरी तरह से सभी क्षेत्रों में राहत मिल जाएगी, ऐसी संभावनाएं नहीं है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अंबिकापुर, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, रायपुर समेत दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सभी जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। और यहाँ पर कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल से लेकर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर, धार, रतलाम, नीमच और भोपाल, विदिशा से लेकर सागर, सतना, पन्ना, इन सभी भागों में और टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और खजुराहो समेत ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी बदल गया है मौसम, गुजरात में भी बदल गया है। पूर्वी क्षेत्रों में और गुजरात के सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में राजकोट तक भी बारिश होने की संभावना है। सिर्फ तटीय इलाके यानी द्वारका से लेकर यहाँ सोमनाथ तक तो बारिश होगी। राजकोट, सुरेंद्रनगर में भी बारिश हो सकती है और कच्छ में भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अहमदाबाद से लेकर सूरत के बीच में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसी तरह से महाराष्ट्र में दहानू और पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण, मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं और विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। मराठवाड़ा में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में थोड़ा सा तटीय इलाकों को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर और कुछ हिस्से तेलंगाना में कई जगहों पर जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है तेज और कर्नाटक के तटीय इलाकों के साथ साथ केरल के लगभग सभी क्षेत्रों, लक्षद्वीप में अधिकांश इलाकों, पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। जबकि दक्षिणी आंतरिक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी तेलंगाना और तमिलनाडु के क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बाकी
बाकी बदलावों के लिए अपडेट करूँगा आपको सुबह-सुबह बुलेटिन, और उसमें आप देख सकते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है आने वाले दिनों में, और उस हिसाब से आप तैयारियाँ कर सकते हैं। किसान भाइयों और मौसम तक चैनल से जुड़े सभी मित्रों, साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच से जुड़े सभी मित्रों का मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करूँगा, और आपसे निवेदन करूँगा कि अगर जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो चैनल को सपोर्ट आप कर सकते हैं लाइक और शेयर करने के माध्यम से। साथ ही साथ आप सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन करके, जो वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन होता है उस पर क्लिक करके आप इस तरह कर सकते हैं, और इससे आप जुड़ेंगे तो कुछ चीज़ें जब मैं लाइव करूँगा अगले क्योंकि कल मैंने लाइव किया था, उसमें देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों के कमेंट आ रहे थे। सभी कमेंट को पढ़ना और उनका जवाब देना संभव नहीं है। जो व्यूअर का रहेगा वो सभी के लिए रहेगा, पब्लिक रहेगा। लेकिन अब कोशिश होगी कि जो मेंबर हैं, चैनल मेंबर हैं, चैटिंग उन्हीं को परमिट रहे, ताकि अगर वो सवाल पूछें तो कम से कम कुछ सवालों के जवाब मैं दे सकूँ। और उसी में हो सकता है कि आप अगर मेंबर नहीं हैं, बाय चांस आप नहीं बन पा रहे हैं या नहीं बनना चाहते हैं, तो आप उन्हीं सवालों से आपके प्रश्न भी हो सकता है कि आपके उत्तर भी मिल जाएँ। मान लीजिए कि बीकानेर में आप रहते हैं और बीकानेर से आप की तरफ से कोई जुड़ा हुआ है, उसने सवाल पूछ लिया तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि जॉइन करके सपोर्ट करें। मात्र ₹29 का सबसे मिनिमम शुल्क उसमें है, और उसके बाद ₹89 का है, उसके ऊपर है ₹159 का। तो आपको जो ठीक लगता है उस सेगमेंट में, उस स्लैब में आप चूज़ कर सकते हैं। जॉइन करना बहुत आसान है आज की डेट में, यूपीआई का माध्यम है, और मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल नंबर के ज़रिए पेटीएम और बाकी जो पेमेंट गेटवे हैं उनके ज़रिए आप जॉइन कर सकते हैं। और डिटेल में बताऊँगा आपको किसी अन्य वीडियो में। फ़िलहाल ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।